राहुल जी मेरे को बहुत दुख लगा, मैंने बोलना नहीं था। तिजारा में एक कोई संदीप दामिया है, उसने कहा गुरुद्वारा नसूर बन गए हैं। मैं उसको कहना चाहता हूं, साथ ही मोदी जी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने, कि जब बटन दबाओ तो फांसी का फंदा लगना चाहिए। मोदी जी आपको क्या पता फांसी क्या होती है? फांसी का पता है पंजाबियों को, जिन्होंने 80% फांसी के फंदे लेकर देश को आजाद किया, मोदी इन बीजेपी वालों ने नहीं किया। मैं दोबारा अपने बुजुर्ग राजेश पायलट जी, जो राजीव जी के बहुत ही परम मित्र थे और मेरे पिताजी के भी दोनों परम मित्र थे, तो आज उनकी ये कर्म भूमि है। मैं आपसे एक वादा लेने आया हूं और राहुल जी सामने आप एक वादा करोगे। जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, जो पायलट साहब के साथ था और है, वो कांग्रेस को वोट डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बार आप सबके उत्साह को हम समझते हैं, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करूंगी हमारे जिलाध्यक्ष और मुरारी लाल जी से कि वो राहुल गांधी जी का स्वागत करें। मुरारी लाल मीणा जी, जो दौसा विधानसभा से हमारे उम्मीदवार हैं, और जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओट जी से। अब मैं ममता भूपेश जी से निवेदन करूंगी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का स्वागत करें, और इसी कड़ी में ओम प्रकाश हुडला जी सचिन पायलट जी का स्वागत करें। ओम प्रकाश हुडला जी। हमारे बीच में गजराज खटाना जी मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बांदीकुई से हमारे उम्मीदवार है। एक बार नारों के साथ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, काम किया दिल से, अरे काम किया दिल से। नेता, हमारे युवाओं के देश की धड़कन राहुल गांधी जी और हमारे दौसा के बहुत ही लोकप्रिय, जो कण कण में बसते हैं, सम्मानीय युवा नेता सचिन पायलट जी हमारे यहाँ पधारे हुए। हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय रंधावा जी सिगरा से कि यहाँ के युवा साथी जिनकी आप देश में चिंता करते हो, यहाँ के आदिवासी जिनकी आप देश में चिंता करते हो, दलित समाज जिसकी आप देश में चिंता करते हो, वो सब के सब मिलकर के कांग्रेस की विचारधारा पे, आपकी विचारधारा पे निश्चित आने वाली 25 तारीख को जबरदस्त कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करेंगे। सम्मानीय राहुल जी, यहाँ पिछली साल भी मेरे को प्रत्याशी बनाया गया था और यहाँ की जनता ने मुझे पायलट साहब की मेहरबानी से 51,000 से विजयी बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है,
मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरी जनता, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, यहाँ के क्षेत्र के वासी पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ोगे ना साथियों। पुनः आप सब यहाँ पधारे। मेरी ओर से दौसा की धरा पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सम्माननीय रंधावा साहब, सह प्रभारी हमारी बहन अमृता जी, हमारे दौसा जिले के उम्मीदवार महुआ से होल्डा साहब, सिकराय से ममता भूपेश जी, हमारे बांदीकुई से खटाना साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष ओड साहब, मंच पर प्रधान महोदय बैठे हैं, सभी नेतागण, किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, पहले तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार राहुल गांधी जी दौसा आए हैं तो जोरदार तालियों से राहुल जी का स्वागत करें। उनको लगना चाहिए कि दौसा आने का स्वागत अलग है। आज इस चुनावी सभा में मैं राहुल जी का स्वागत करता हूं और आप सब जानते हो 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं। इन चुनावों में हमें राजस्थान के 5 साल का भविष्य तय करना है। साथियों, आपको तय करना है 2 दल, एक भाजपा और एक कांग्रेस। 3 मापदंड होने चाहिए, नीति, नियत और नेतृत्व। और तीनों मापदंडों में कांग्रेस की नीति बेहतर, कांग्रेस की नियत बेहतर और कांग्रेस के नेता बेहतर, ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। 10 साल से भाजपा की सरकार दिल्ली में है। इन्होंने क्या दिया? कमर तोड़ महंगाई, किसानों के खिलाफ 3 काले कानून, नोटबंदी, फौज की भर्तियों को खत्म कर अग्निवीर चालू कर दिया। किसान, नौजवान, महिला, हर व्यक्ति आज पीड़ित है, परेशान है, बदलाव चाहता है। और बदलाव अगर होगा तो कांग्रेस वो विकल्प है जो देश भर में भाजपा को हरा के 2024 में वहां सरकार बना सकती है। ये लोग भाषण देते हैं डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। एक इंजन तो हमने फेल किया हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन सीज कर दिया कर्नाटक में राहुल जी ने, और 24 में पूरा इंजन ही डप्पल बन जाएगा 2024 में। मैं तो आप लोगों का आह्वान करने आया हूं। आज हम सब राहुल जी को सुनेंगे, लेकिन ये वो धरती है। राहुल जी, मुझे याद है जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने टिकट दिया 2004 में। मैं उस वक्त 26 साल का था और इसी दौसा में यहां पर मेरे लिए चुनाव में वोट मांगने आदरणीय सोनिया गांधी जी आई थी। उस मीटिंग को मैं नहीं भूल सकता। उस मीटिंग का जो संदेश गया था और आप सबका आशीर्वाद मिला था, उसी के कारण आज हम सब लोग यहां बैठे हैं। मैं याद करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं संगठन को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जिन्होंने हमेशा हम लोगों का, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है। ये दौसा कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां पर आपके असीम प्रेम और प्यार से कांग्रेस हमेशा ताकत में आई है। आपने हमेशा वोट भी दिया, आशीर्वाद भी दिया है। 25 तारीख को वोट होगा। हमारे तमाम उम्मीदवार बैठे हैं, ममता जी, ओम प्रकाश जी, खटाना जी, मुरारी साहब, प्रसाद लाल जी भी। हम सब आपके बीच सेवा करते आए हैं। 25 तारीख को सारी बातें भूलकर कांग्रेस की पहचान ये हाथ का निशान है, इसे आप कांग्रेस पार्टी को जिताएं। दोस्तों पूरे देश में आज बदलाव है। जहां वोट पड़ गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जो प्रचार हो रहा है, अभी प्रियंका जी भी सिकराए आई थी, आज राहुल जी खुद दौसा आए हैं, खड़गे साहब प्रचार कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा को शिकस्त देने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है 25 तारीख को हाथ का बटन जोरदार दबाओ, ताकि दौसा की सारी सीट कांग्रेस पार्टी जीते और दोबारा आपकी सेवा के लिए हम लोग काम कर सकें। राहुल जी, दौसा जिला हमेशा यहां पर किसान, नौजवान अग्रिम पंक्ति में रहे हैं। हम सबको साथ लेकर चले हैं। जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों ने कांग्रेस को, जो हमारी पुरानी विचारधारा है, 130 साल पुरानी पार्टी है, सबको साथ रखा है। और मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम सब लोग ये छोटा मोटा यहाँ टीका टाकी करते रहते हैं, लेकिन मिलजुल कर लड़ेंगे और 25 तारीख को हाथ के निशान में बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। मैं एक बार पुनः राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और दौसा में आगमन पर उनका स्वागत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार दोबारा आप दोनों हाथ लेकर कर बताओ कि कांग्रेस पार्टी को वोट देकर जिताएंगे 25 तारीख को। और राहुल गांधी जी का स्वागत करते हुए
मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी जी को कि वहां अपनी बात को रखें। नमस्कार। रंधावा जी, सचिन पायलट जी, मुरारी लाल मीना जी, ममता भूपेश जी, गजराज खजाना जी, ओम प्रकाश हुडला जी, प्रसादी लाल मीना जी, लक्ष्मण मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? ठीक है? पिछली मीटिंग में स्टेज से किसी ने भारत माता की जय का नारा दिया। सब कहते हैं, सुना होगा, आपने सुना है, भारत माता की ये नारा है। ये भारत माता क्या है जिसकी जय हो रही है? ये है क्या? नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। सब लोग इसकी जय करते हैं, ये है क्या? हां, ये भारत की जनता है, भारत की जनता है ना, जिसकी हम जय करते हैं। आपके माता पिता सब लोग, ये है भारत माता। जो हमारे पहले यहां जिए, आपके दादा, उनके दादा, ये है भारत माता। अब सवाल है जो मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि मुझे पता लगाना है कि ये भारत माता में कौन कौन लोग हैं। इसमें ओबीसी कितने, इसमें दलित कितने, इसमें आदिवासी कितने, इसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग कितने। हम 24 घंटा राजनीतिक बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, मगर हम ये पता नहीं लगाना चाहते, मोदी जी ये पता नहीं लगाना चाहते कि इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए, अगर हम सचमुच में भारत माता की जय करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा इस देश में किसकी कितनी आबादी है। सही बात है, गलत है? अगर हमें यही नहीं मालूम कि इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो भारत माता में जो शक्ति होनी चाहिए, जब हम नारा बोलते हैं भारत माता की जय, वो शक्ति नहीं होगी। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण बदल दिया। जैसे मैंने कहा कि भैया जाति जनगणना करनी है, नरेंद्र मोदी जी के सब भाषण बदल गए। आपको याद होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है? याद है? हर भाषण में मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। और जिस दिन मैंने कहा भैया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में कहा, नरेंद्र मोदी जी एक काम करिए, आपने पूरी दुनिया को बता दिया आप ओबीसी हो,
अब पता लगाते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया भाषण शुरू किया। कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कह कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया, हर रोज नए कपड़े पहनते हो। मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा, और जब हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है, आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है, अकेला खड़ा है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया कितनी जाति है, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मालूम है, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं। मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी बच्चे से पूछो, 10 साल का बच्चा, उससे पूछो बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में काम करना चाहता हूं। सही या गलत? 90% में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, हजारों युवाओं से मैंने बात की, बच्चों से बात की, क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत रहो। आप ये मत सोचो कि देश को एमएलए चलाता है, एमपी चलाता है। बीजेपी के एमपी से बात करो, आपको बताएंगे भैया हमारी यहां मूर्ति बना रखी है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम यहां पे देखते रहते हैं। देश चलाता है नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ।